नमस्कार व्यूअर्स। 2 या 3 दिन से कोई वीडियो बनाया भी नहीं। मेन रीजन था ये जो अहमदाबाद का जो दुर्घटना हुई है, जो उसकी वजह से थोड़ा परेशान भी था और मन नहीं कर रहा था कि कोई वीडियो बनाया जाए। कल आप जानते हैं कि मोदी जी कल साइप्रस की यात्रा कर रहे हैं। कल वो वहां जाएंगे। मेन मकसद तो आप समझ ही सकते हैं कि कहीं ना कहीं टर्की को पे प्रेशर डालना है और टर्की को थोड़ा सोचने पे मजबूर करना है कि वो पाकिस्तान की मदद खामे खामे क्यों कर रहा है। और टर्की की मदद करता है अजरबैजान। अजरबैजान टर्की की मदद करता है या टर्की की को फॉलो करता है अजरबैजान। तो ये दो कंट्रीज क्यों खिलाफ हो रहे हैं उसका कोई रीजन समझ में नहीं आता। मेरे समझ में नहीं आया, पर बाद में जब मैंने इसके बारे में पढ़ाई करी तो मेरे समझ में आया कि साइप्रस टर्की क्यों पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उसका रीजन है टर्की ने साइप्रस का एक एरिया, एक बड़ा सा हिस्सा, ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा कब्जा रखा है। और ये जब अंग्रेज लोग साइप्रस को छोड़ के जा रहे थे उस टाइम ही कब्जा लिया था। आप समझ सकते हैं ये बात। अब ये अगर आप देखें, अगर ये उसकी मदद उसको उसके अगेंस्ट में इसलिए रहता है कि जिससे, और पाकिस्तान के फेवर में इसलिए रहता है क्योंकि पाकिस्तान का भी सेम केस है। पाकिस्तान इंडिया का कब्जा के बैठा है और ये साइप्रस का कब्जा के बैठा है एरिया। तो वो कहावत है ना, एक चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों के दोनों लोग दूसरे की टेरिटरी को कब्जा के बैठे हुए हैं। तो मेरे ये बात समझ में आया कि टर्की क्यों मदद कर रहा है पाकिस्तान की। वो रीजन ये है जिससे कि उसको 2 लोग चाहिए यूएन में बोलने के लिए और बाहर बोलने के लिए, जो उसके सपोर्टर्स हों, जिसमें एक अजरबैजान है, एक पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जब होगा तो ये 2 लोग बोलेंगे। ये पॉलिटिक्स है सारी। ये बात मेरे समझ में आई। तो कल मोदी जी जा रहे हैं इसके यात्रा के लिए। आप जानते हो वहां कल यात्रा है पॉलिटिक। वो वहां से जब भी कोई आदमी हमें इंडिया से उड़ता है तो बीच में एक गैप तो लेता है बाहर, आगे उससे आगे जाने के लिए। तो साइप्रस में वो लोग हॉल्ट करेंगे और काफी दिनों बाद जा रहे हैं। एक गिटार जैसे मैप है उसका, साइप्रस का, और निकोशिया उसकी कैपिटल है। टर्की तुर्क साम्राज्य है जो एक 600 साल तक वहां पे तुर्क साम्राज्य ने अपना वर्चस्व रखा 600 साल तक। उससे पहले अंग्रेज थे वहां पे, या क्रिश्चियंस थे ये कह सकते हैं। उसके बाद मुस्लिम आक्रांत आया और उन्होंने टर्की को कब्जा लिया और 600 साल तक वो तुर्किस्तान मतलब तुर्कों के हाथ में रहा। अब जो टर्की है वो अपना जो अपना खोजता है, जो अपना पुराना अस्तित्व खोजता है, वो है ऑटोमन एम्पायर से। ऑटोमन एम्पायर क्या था? जब क्रिश्चियंस को हटा दिया था तो ऑटोमन एम्पायर ने उस पर 600 साल तक राज किया तुर्की पे, और सारे क्रिश्चियंस को कन्वर्ट कर दिया मुस्लिम्स में। ये टर्की की एक तरह से एक पहचान है, हिस्टोरिकल पहचान है कि पहले वो क्रिश्चियंस थे और फिर कन्वर्ट होकर वो मुस्लिम्स बन गए और 600 साल तक ऑटोमन एम्पायर का वहां पे राज रहा। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अगर देखें तो ये है। 1962 में चीन ने कब्जा किया, 1947 में पाकिस्तान ने कब्जा किया भारत का, और ऐसे ही 1/3 हिस्सा जब साइप्रस फ्रीडम ले रहा था, आजाद हो रहा था, तो उसने तुर्की ने कब्जा कर लिया साइप्रस पे। तो अब जब मोदी जी वहां जा रहे हैं साइप्रस, तो तुर्की के
छाती पे सांप रेंग रहे हैं, ये समझ लीजिए आप, वहां पे सांप घूम रहे हैं उसके छाती पे। अब यूएन का जो मध्यस्थता थी इसमें, यूएन ने मध्यस्थता करी और वेना कन्वेंशन के हिसाब से ये लौटा देना चाहिए था, पर लौटाया नहीं उसने। हमारे लिए साइप्रस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 12.64 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है 2000 से लेकर 2023 तक आया है साइप्रस से, इसलिए हमारे लिए साइप्रस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मोदी जी वहां जा रहे हैं। और यूएन का जो भी एस्पेक्ट होता है, यूएन में कभी भी सपोर्ट की जरूरत होती है, साइप्रस हमेशा भारत की मदद करता है, भारत के साथ खड़ा होता है, जैसे कि तुर्की के साथ पाकिस्तान और अजरबैजान खड़े होते हैं। हालांकि तुर्की की हालत खराब कर रखी है, अजरबैजान की हालत खराब कर रखी है, क्योंकि जितने भी यहाँ के टूरिस्ट थे उन्होंने अजरबैजान जाना बंद कर दिया है, और नए टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे कि आसपास के जितने भी, जैसे साइप्रस है या ग्रीस है, वहां पे ढूंढना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इवन कुछ कंपनीज जो हैं, टूरिस्ट कंपनीज है इंडिया की, उन्होंने तो, भारत की जो कंपनी है उन्होंने तो बिल्कुल आउटराइटली अपने वेबसाइट्स पे एडवर्टीजमेंट भी देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इश्तेहार भी देना स्टार्ट कर दिया कि हम अजरबैजान नहीं जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। साइप्रस के प्रेसिडेंट 2017 में आए, 2019 में आए। अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो अब जा रहे हैं 2025 में। भारत भी यूएन में साइप्रस के फेवर में बोलता है, तो एक तरह से लॉबिंग कह सकते हैं इसको। एक लॉबी में तुर्की है, पाकिस्तान है, अजरबैजान है, इसी तरह से हमारी लॉबी में हम, साइप्रस है, ग्रीस है हमारे साथ। और भी बहुत सारे आसपास में कुछ घटनाएं इसी दौरान हो रही हैं, जैसे JF-17 चाइना का गिरा दिया, जो विद्रोही है म्यांमार में, उन्होंने गिरा दिया, और बहुत छोटी सी गन से गिरा दिया। चाइना अपने आप में बहुत तुरंखा समझ बनता है, पर उसके हवाई जहाज को गिरा दिया इन लोगों ने। तो बदलती युद्ध नीतियां हैं सब। अब कोई जरूरी की बड़ी कंट्री जीते, 72 करोड़ में ये लोग हवाई जहाज दे रहे हैं इन लोगों को, पाकिस्तान वगैरह को। इसी तरह से लॉस एंजलिस में लूटपाट चल रही है। सारे जो भी बाहर के लोग थे, दंगा मचा दिया उन लोगों ने। कैलिफोर्निया को तो पूरा कब्जा सही कर लिया। और पाकिस्तान का सीज फायर का सारा जिम्मा, पाकिस्तान और भारत के बीच में सारा सीज फायर का सारा जिम्मा ट्रंप अपने फेवर में लेना चाहते हैं। वो पता नहीं नोबेल पुरस्कार लेना चाहते हैं इस बार का, या क्या है, जो भी है वो इस बार का, इसका पूरा का पूरा अपना फेवर में सारा कुछ बोलना चाहते हैं कि भाई मैंने ही कराया ऑपरेशन सिंदूर को खत्म, जबकि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी चल रहा है। ट्रंप पाकिस्तान को महान देश बताते हैं। मुनीर को बुला लिया अपने देश में, क्यों बुलाया है उसका कोई कारण समझ में नहीं आया। धमकाने के लिए बुलाया है, या कुछ काम कराना चाहते हैं, या वो कुछ ना कुछ ईरान में चाहते थे। हमारे कई जो यहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं, या जो समझ रखते हैं आर्मी के बारे में और डिफेंस के बारे में, तो उन्होंने पहले ही बोला था कि ये कहीं ना कहीं मुनीर को पटाके और ईरान में कुछ ना कुछ लफड़ा करेंगे। ये 4 दिन पहले की बात थी। मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं, और देख लीजिए ईरान में अटैक हो गया आज, कल ही हो गया था रात इनफैक्ट। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल लगे हुए हैं, और वो चाहते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बीच में, पाकिस्तान से फायदा उठाना। इसलिए पाकिस्तान को महान देश ट्रंप बता रहे हैं। अच्छा, इन लोगों ने, पाकिस्तान वगैरह ने, चाइना ने, तुर्की ने एक अजीब सा एक षड्यंत्र बनाया था। क्या षड्यंत्र था वो? कि राफेल को फ्लॉप कर दो, राफेल की इतनी बुराई कर दो, पूरे विश्व में इतनी बुराई कर दो कि कोई कुछ कर ही ना सके, कोई कुछ कर ही ना सके। तो
कोई कुछ करेगा, बुराइयां होंगी तो कोई राफेल खरीदेगा नहीं। और अल्टीमेटली चाइना का जो फटीचर जो हवाई जहाज है, जो वहां का सबसे बेकार जो जेट्स है, JF-10 है, JF-17 है, कुछ इस तरह के, वो सब पूरे विश्व खरीदे। उसका पीछे यही एक स्ट्रेटेजी थी। एक वहां पे जो एक षड्यंत्र बनाया गया था वो ये था कि राफेल को कोई सब दरकिनार कर दें एक साथ, जबकि राफेल बहुत एडवांस है और काफी कुछ हमारे हथियारों को के साथ मर्ज हो सकता है, उनके साथ काम कर सकता है। चलिए, एनीवेज, हमारा जो मुद्दा था वो साइप्रस था। साइप्रस के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो कल मोदी जी जाएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। हॉल्ट है, प्रक्रिया है, एक अच्छा देश है, हमारे फेवर का देश है, हमारा मित्र देश है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और पाकिस्तान तो लगाए हुआ है, उसके भी छाती पे सांप लौटेंगे जब मोदी जी वहां जाएंगे। हालांकि एक बीच में एक दुर्घटना हो गई है 2 दिन के बीच में, ये अहमदाबाद वाली, इसने बिल्कुल दिल तोड़ के रख दिया है। और पाकिस्तान ने सिविल टारगेट किलिंग करी थी। जनरल जो है माइकल करेला, क्या नाम है इनका, इसी तरह का कुछ नाम है, वो खामे खामे पाकिस्तान के मुनीर को तवज्जो दे रहे थे और उनको बुला रहे थे और उनसे बात कर रहे थे, कुछ इस तरह का। 100 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है अभी भी पाकिस्तान में, उसके बारे में कोई अमेरिका बात नहीं करता, क्योंकि ये उसका एक तरह से प्यादा है, ये समझ लीजिए अमेरिका का। और इसको सिर्फ रखा है, इसकी ड्यूटी यही है कि किसी तरह से इंडिया को तंग करता रहे, उसकी प्रोग्रेस में अड़चन डालता रहे। मेरी सिक्स सेंस तो शुरू से कहती थी कि इस टाइम बहुत बुरा हाल है और लोग बाग चिढ़ रहे हैं। देखिए, यूरोप में हमारा डेलीगेशन गया तो किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, इसी तरह के छोटे छोटे कंट्रीज को हमारे को अपने सपोर्ट में लेना पड़ेगा। सिप्रस को जैसे लिया, ग्रीस को लीजिए, क्विट अजरबैजान, क्विट तुर्की है, इनके टूरिस्ट स्पॉट्स को बिल्कुल भी हमको इग्नोर कर देना है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, फिर एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, किसी तरह की कोई भी कमेंट करना है करिए, फाइनेंशियली हमें मदद करिए, जिससे कि हम अपने इंडिपेंडेंटली अपने सारे जो पत्रकारिता है वो करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।